हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। और आशा करता हूं कि आप विश्वास में बढ़ते होंगे। और मैं पास्टर सैमुअल, जो ग्लोरी टू आवर लिविंग गॉड के पेज पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि आज का शिक्षण हमारे जीवन में एक उन्नति का कारण बने, एक बदलावट लाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते आपकी दया कृपा के लिए, आपके हर एक आशीष के लिए। हम धन्यवाद देते आपने हमें जीवन दिया, और वो भी बहुतायत का जीवन। उस क्रूस पे हम याद करते प्रभु, सब कुछ आपने किया और उसके द्वारा ही हमारे जीवन में प्रभु आशीषें आती है। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके पवित्र आत्मा के और उसके वचन के लिए। प्रभु हमारे हृदय को खोले, कानों को खोले कि हम आपके वचन को सुन सके और समझ सके, और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी योजनाओं के लिए जो हमारे जीवन में अच्छी है, आशीषदायक है। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो हमारे जीवन से, और आज का वचन हमारे जीवन में उन्नति लाए, बढ़ोतरी लाए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप जो वचन आपसे आया हुआ मेरे मुख से निकलेगा वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कंफर्म करोगे। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। आज का शिक्षण हम सीखेंगे ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम का आशीष। तो कई बार हम जब ये सुनते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ इब्राहिम, ब्लेसिंग, मैं इसके लिए स्पेसिफाई करना चाहूंगा। ब्लेसिंग मतलब सिंगुलर, आशीष, आशीष है नहीं, ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम। तो जब हम देखेंगे वचन के द्वारा तब आपको एक समझदारी आएगी कि क्या वो आशीष है। बहुत सारा जगहों पर जब प्रचार होता है इब्राहिम के विषय में, तो सब जन यही समझते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और बहुत सारी वस्तुएं होनी चाहिए। बट हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट के ब्लेसिंग यही थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे कि वो ब्लेसिंग क्या है और परमेश्वर क्या भविष्यवाणी करता है। तो वचन के द्वारा हम समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें एक समझदारी आए। हालेलुया। तो हम सीधे जाएंगे वचन में। उत्पत्ति के अध्याय 12:3 में पढ़ेंगे, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्पत्ति का 11 का अंत में परमेश्वर इब्राहिम को चुनता है, और फिर 12वें में मतलब अध्याय 12 वचन 1-2 आप पढ़ोगे तो वहां पर उसको ये कहता है कि तू मतलब सभी को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा तुझे, क्योंकि परमेश्वर उसको चुनता है और उसको बुलाता है। हालेलुया। तो और फिर हम वचन 3 में देखते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद दे, सॉरी, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो जो कोई उसे आशीर्वाद दे उसे मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और जो तुझे श्राप दे तो मैं तुझे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इब्राहिम तो एक अन्य जाति का था और वो मूर्ति पूजा करने वाला था, उसके माता पिता भी, लेकिन परमेश्वर बोलता है उसको, यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उसे देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसे छोड़ने को कहा। कई बार हमारे जीवन में हम वो चीज छोड़ते नहीं है,
हम भी बहुत सारे लोग अन्य जाति के वहां से आए, लेकिन हम भी बहुत सारी चीज छोड़ते नहीं है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इब्राहिम यहाँ पे यहूदी नहीं था। इब्राहिम यहाँ पे यहूदी नहीं था, ना ही वो इज़राइल का था, ना ही वो सिर्फ खाली वो क्या बोलते हैं, वो एक पेगनिज्म था जो मूर्ति पूजा करने वाला था, और चाल्डियस गांव का इब्राहिम था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो इब्राहिम को कहा तू सारे लोगों को छोड़, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे कुछ हमें बताना चाहता है, और हम देखेंगे कि क्या बताना चाहता है। और वचन 3 में दूसरा भाग पढ़ेंगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो तेरे द्वारा भूमंडल मतलब इन यू शैल ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। मतलब तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये मतलब ऐसा वचन बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है। ओके, तो हम देखेंगे कि ये किसके संदर्भ में ऐसा लिखा गया है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है वो एक भविष्यवाणी के रूप में भी कुछ मतलब वो हमें कुछ कहना चाहता है। आमीन। उत्पत्ति का अध्याय 18 वचन 8 पढ़ेंगे। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। सॉरी उत्पत्ति का 22 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 22 अध्याय 22 वचन 18 पढ़ेंगे। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। तो इब्राहिम से आया वो जो वंश आएगा, उसी में ही पृथ्वी की सारी जातियां क्या उसे धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब उत्पत्ति 12:3 में देखा कि इन यू ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड, मतलब तेरे द्वारा भूमंडल के पृथ्वी पे जो भी है वो मतलब धन्य कहलाएगा। कौन? जो इब्राहिम से वंश आएगा वो। तो हम देखेंगे कि वो कौन से वंश के बारे में कहता है। हालांकि हम देखें कि इब्राहिम ने इसहाक को जन्म मतलब इसहाक इब्राहिम के द्वारा आया, और याकूब भी हम देखें कि इसहाक के द्वारा आया। इसके लिए वी सी लाइक यू नो इब्राहिम बिगॉट आइजैक एंड आइजैक बिगॉट जेकब। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि उसका जो वंश आने वाला है, वो वंश सारी जाति के लोग उसे धन्य मानेंगी, क्योंकि उसने तेरी मतलब कहते हैं कि क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो हम देखें कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम को कहा तू अपने माता पिता को छोड़, अपने घर से निकल जा, और मैं तुझे बताऊंगा कहाँ तुझे जाना है। आमीन। तो जब वो आज्ञाकारी हुआ, उसी कारण परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अभी तक आशीष दिया नहीं, लेकिन मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर कोई तुझे आशीष दे तो वो आशीषित कहलाएगा, और कोई तुझे श्राप दे तो वो श्रापित कहलाएगा। हालेलुया। और क्योंकि इब्राहिम के द्वारा जो वंश आएगा
वो वंश हम देखेंगे कि क्या है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें एक समझदारी आएगी कि परमेश्वर किन विषय में वो बोलना चाहता है, कौन सा वंश जो है वो हमें बताना चाहता है। आमेन। तो प्रेरित के काम में जाएंगे। प्रेरित अध्याय 3, प्रेरित अध्याय 3, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 25 पढ़ेंगे। तुम भविष्य वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा। उसने क्या कहा इब्राहिम से? कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। वही जो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो बाप दादाओं से चली आ रही थी, वही पतरस जो प्रेरित 3 में बहुत ही बढ़िया सुसमाचार सुनाता है इजरायलियों को और इजराइल के सारे घराने को। और वहां पर वो ये बताता है कि मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट जो आशीष थे वो फिजिकल थे, मटेरियल थे, जो परमेश्वर ने उन लोगों को दिया जो विश्वास करते थे। हालेलुया। इसके लिए जब इब्राहिम ने विश्वास किया तो उत्पत्ति 13 में बताया जाता है कि मतलब परमेश्वर ने उसे सोने और चांदी से अमीर बना दिया। हालेलुया। लेकिन आज अब न्यू टेस्टामेंट में हम सबसे आशीष है, मतलब आशीर्वादित है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि वो वंश आगे चलते चलते हम जाएंगे कि वो वंश आखिर किस के बारे में बताता है, क्योंकि पतरस यहाँ पे हमें यही बताता है कि जो भविष्य वक्ताओं की मतलब पतरस इजराइल के घराने को कहता है कि तुम भविष्य वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो। तो परमेश्वर ने जो भी बातें की, भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो बातें की और जो वाचा बांधी, वो भी परमेश्वर ने इब्राहिम से भी बांधी। और हम देखें कि जो उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी होगी और वो जो वंश एक प्रकार का हम देखें कि वो जो शुरू हुआ इब्राहिम के द्वारा इसहाक हुआ, इसहाक के द्वारा याकूब हुआ और याकूब से उसका नाम बदलकर रख दिया इजराइल। तो हालांकि हम देखें कि जब परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है तो परमेश्वर कुछ बदलावट लाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना यही थी इब्राहिम को कि तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के घराने क्या आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर हम देखें कि पतरस शारीरिक ब्लेसिंग के बारे में नहीं कहता है, लेकिन जो वंश उसके द्वारा आने वाला है वो और आया भी, वो उसके बारे में बताता है। आमीन। वचन 26, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे एजेंडा में श्राप है ही नहीं, मैं तुम्हें श्राप दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं दयालु हूं, मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि और मैं लोगों को आशीष ही देना चाहता हूं। मैं भला परमेश्वर हूं, परमेश्वर स्वयं कहता है। आमीन। उसकी दया, उसकी करुणा सदा के लिए है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर जब कुछ बात करता है भविष्य वक्ताओं के द्वारा, तो उसमें भविष्यवाणी के वचन है जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट की समझदारी देता है प्रभु। आमीन। ओके। तो और थोड़ा वचन में आगे जाएंगे। वचन गलतियां की अध्याय 3, गलतियां अध्याय 3, गलतियां अध्याय 3
वचन 8 पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। तो यहाँ पर कॉमन जो हम लोग देखते हैं कि कॉमन जो शब्द है वो यही है कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी, तेरे वंश के द्वारा सारे अन्य जाति के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम वचन 8 पढ़ेंगे फिर से। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। जब हम सभी लोग ज्यादातर करके हम देखें कि अन्य जाति के मतलब अन्य जाति के थे, तो जब हम मसीह में आए तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए। हालेलुया। लेकिन बहुत ही दुख की बात होती है जब कोई विश्वासु हमें व्यवस्था की ओर ले जाता है, तो वो बहुत ही दुख की बात होती है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तुम्हें धर्मी नहीं ठहराया, तुम्हें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है, क्योंकि हम अन्य जाति के लोग थे। आमीन। पहले से ही इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया। तो इब्राहिम को सुसमाचार कब सुनाया? जब भी परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने कहा तू घर से बाहर निकल, और इब्राहिम ने आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने यह कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, और तेरे द्वारा जो मैं तुझे मतलब सारे जाति के लोगों को क्या करूंगा? मैं आशीष दूंगा। इन ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू एंड इन मल्टीप्लाइंग आई विल मल्टीप्लाई यू। सो मतलब परमेश्वर का माइंड में हमेशा यही एजेंडा है, मतलब यही है, वो आपके बारे में यही सोचता है कि मैं तुझे कैसे आशीष दूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कैलेंडर में श्रापित शब्द है नहीं। लेकिन श्राप कब शुरू होता है? श्राप जब मैं व्यवस्था की ओर जाता हूं तब। इसके लिए गलती का मैं थोड़ा यहाँ पे वचन लूंगा, लेकिन बाद में अगर थोड़ा समय मिला तो मैं फिर से गलती में आऊंगा। लेकिन आप पढ़िए गलती का अध्याय 3 पूरा चैप्टर, ताकि आपको समझ में आए। आमीन। ओके, वचन हमने 8 पढ़ा। मतलब पहले से ही इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। किस में? तुझ में। हम इब्राहिम में आशीष नहीं पाते, लेकिन इब्राहिम के द्वारा जो वंश है, हम उस वंश में आशीष पाते हैं। हालेलुया। ओके, वचन 16 पढ़ेंगे, अध्याय 3 वचन 16। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। ओह, अभी आप देखिए कि जो प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे मतलब मैं सारी जातियों को आशीष दूंगा, वो प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। आमीन। यह वह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आमीन। तो जैसे मैंने कहा, और जैसे आज का शिक्षण भी हम जब सीखते हैं कि ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम, तो उसमें कोई भी फिजिकल ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी मटेरियल ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी वस्तुओं की ब्लेसिंग नहीं है। वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है जब हम मसीह में विश्वास करते हैं। और जो वंश है वो इब्राहिम का वंश, वो कौन है? मतलब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी थी वो इब्राहिम को दी थी और उसके वंश को दी गई। आमीन। यह नहीं कहता कि वंशों को, मतलब बहुत सारे वंशों को, बहुत सारे बीजों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। तो कौन सा वंश है? वो वंश मसीह है। हालांकि इंग्लिश में कहा गया है सीड। सीड का मतलब बीज हो गया, बीज। तो कोई कोई ट्रांसलेशन में सीड लिखा है, कोई कोई में वंश, मतलब वही है सीड। सीड इज क्राइस्ट। बीज क्या है? मसीह है। वंश क्या है? मसीह है। और इसलिए परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की वो दो तरफा होती है। एक कि इब्राहिम, तेरे द्वारा इसहाक आएगा, तेरा खुद का बेटा आएगा,
और प्लस लेकिन परमेश्वर वो एक भविष्यवाणी करता है कि तेरा वंश जो आएगा भविष्य में, वो सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। इसके लिए कहा कि तुझ में, मतलब तेरे द्वारा जो वंश आएगा, और वो वंश कौन है? मसीह है। तो हम मसीह में हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? हम मसीह में आशीष पाते हैं। तो हमें ये बहुत ही मतलब समझना जरूरी है कि वंश का विषय आखिर क्या है, वंश किसको कहा गया है, वंश का अर्थ क्या है। वंश का अर्थ एक ही है और वो है मसीह। और इसलिए जो भी भविष्यवाणी, जब जैसे हमने प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 25 और 26 में पढ़ा, पतरस बहुत ही बढ़िया सुसमाचार सुनाता है और बाद में इब्राहिम के बारे में आता है, तब बताता है कि इब्राहिम के विषय में भी कहा गया था और जो प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो उसके बीज, उसके वंश के द्वारा सारे जाति के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो हम मसीह में रहकर आशीष पाते हैं। आमीन। लेकिन कोई भी हमें विश्वासु व्यवस्था में न ले जाए। जैसे कि उदाहरण हम देखें कि मतलब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, और 10 आज्ञा के साथ साथ बहुत सारे दूसरी भी आज्ञाएं दी थी, वो इजरायली लोगों को दी गई थी, वो हमारे लिए नहीं थी। क्योंकि मतलब इट इज इंक्लूसिव ऑफ द कमांडमेंट्स एंड द लॉ एंड द कवर्नेंट, इट इज एवरीथिंग इज द लॉ ऑफ मोसेस। जो भी था वो मूसा का व्यवस्था था, और इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था चेंज होकर मूसा की व्यवस्था हो गई। कैसे? इसके लिए यीशु को जब भी चैलेंज करते थे ये फरीसी और सदूकी, वो हमेशा यह कहकर कहते थे कि मूसा की व्यवस्था यह कहती है, तुम क्या कहते हो। हालेलुया। तो हमेशा मतलब चैलेंज यीशु को ये जो रिलीजियस लोग थे उसके द्वारा ही होता था, उसके द्वारा ही मतलब चैलेंजिंग होती थी। क्योंकि फरीसी सदूकी शास्त्री ये कभी भी प्रश्न करते थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। आमीन। और इसलिए वे हमेशा कहते थे कि मूसा की व्यवस्था तो ये कहती है, लेकिन तुम क्या कहते हो। इसके लिए प्रभु ने जब भी कहना शुरू किया तो वहां पर प्रभु के मुख से प्रेम, शांति, दया, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ताकि लोग समझे कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वे इजराइल, वे यहूदी नहीं समझे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो फरीसी और सदूकी के कहने के अनुसार चलते थे। इसके लिए यीशु कहता है, जैसे एक अंधा लीडर जो रहता है वो चलता है और उसके पीछे जो उसके लोग भी चलते हैं, तो अंधा भी खड्डे में गिरता है, तो उसके पीछे भी जो लोग चलते हैं वे भी खड्डे में गिरते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो हम खड्डे में गिरे, इन द सेंस हमें व्यवस्था में न ले जाए, हमें व्यवस्था में न ले जाए, हमें लॉ ऑफ मोसेस में न ले जाए। क्योंकि व्यवस्था तो इजरायली लोगों को दी गई थी, लेकिन हम देखें कि अन्य जाति को व्यवस्था नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी अन्य जाति के लोग व्यवस्था अपने विवेक में ये समझकर मानते थे कि ये बात गलत है और ये बात सही है। हालेलुया। लेकिन जब आप गलतियों को 3 पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा भेद जो है वो बताता है, क्योंकि व्यवस्था से हमें धार्मिकता नहीं मिलती, और इसीलिए हमें यीशु मसीह में विश्वास करने से धार्मिकता मिली। बाइबल ये भी बताती है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और उसे उसके खाते में, उसके अकाउंट में क्या क्रेडिट किया परमेश्वर ने, वो उसके अकाउंट में उसने धार्मिकता मतलब क्रेडिट किया परमेश्वर ने। मतलब इब्राहिम अपने क्या बोलते मतलब अपने द्वारा, क्या अपने कामों के द्वारा उसे धार्मिकता नहीं मिली, लेकिन उसे परमेश्वर की धार्मिकता मिली, क्योंकि उसने परमेश्वर में विश्वास किया। कौन से सुसमाचार में? जो हम देखेंगे कि उत्पत्ति का 22
उत्पत्ति अध्याय 22 में जब परमेश्वर इब्राहिम को इसहाक को कहता है कि वो बलि चढ़ाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपना आने वाले दिनों में मतलब भविष्य में वो एक पिक्चर बताना चाहता है, भविष्यवाणी का पिक्चर एक बताना चाहता है कि मैं भी अपने बेटे को उस क्रूस पे बलिदान दूंगा। लेकिन जब इब्राहिम इसहाक को मारने ही जा रहा था, तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि इब्राहिम उस बच्चे को तू न मार, क्योंकि तूने मतलब क्या बोलते, तूने परमेश्वर की आज्ञा मानी है और तेरे अंदर परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर यही चित्र दिखाना चाहता है कि भविष्य में जो परमेश्वर का द्वारा जो उसका पुत्र आएगा यीशु मसीह, वो क्रूस पे बलिदान होगा हमारे लिए, ताकि वो हमें अपने पापों से, मृत्यु से, बीमारियों से, श्रापों से वो स्वतंत्र करेगा, मुक्त करेगा। आमेन। और वही परमेश्वर ने जो कहा, मतलब जो एक चित्र दर्शाया था इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम और इसहाक के द्वारा, वैसे परमेश्वर जब यीशु मसीह आया, वही इब्राहिम का वंश जो मसीह है, और वही मसीह उस क्रूस पे मरा, और उसके मर कर जी उठने से आज हम उसमें विश्वास करते, वही सुसमाचार है। और परमेश्वर हमें धार्मिकता देता है, और इसलिए बाइबल बताती है कि हमें धार्मिकता कैसे मिली है। हमें धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार नहीं मिली है, लेकिन हमें धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने से मिली है। आमीन। वचन 28 पढ़ेंगे, गलतियों का अध्याय 3 वचन 28 पढ़ेंगे। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तो देखिए, जो वंश आने वाला था वो वंश मसीह है। आज मसीह सभी के लिए है। आज मसीह यीशु जो है वो सभी के लिए है, और वो ना अभी मतलब बाइबल बताती है, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी परमेश्वर ने सभी जात पात, जो भी कंट्री, जो भी देश, जो भी थे, वो सब कुछ निकाल दिया। इसके लिए लोग आज इज़राइल की तरफ इतने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि आज ना तो कोई यहूदी ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो हम मसीह यीशु में कौन है? एक है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की नजर में कोई भी अभी फेवरेट्स नहीं है। कोई भी अगर यहूदी है या यूनानी है या कोई दास है, कोई स्वतंत्र है, उन सभी को यीशु मसीह में एक होना जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इब्राहिम तो यहूदी नहीं था, लेकिन वो प्रतिज्ञा उसे दी गई थी कि तेरे द्वारा जो वंश आएगा, वो वंश जो है, उस वंश में, और वो वंश कौन है? मसीह है। उस मसीह में सारे जाति के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पे गलतियां 3:13 पढ़ेंगे, गलतियां अध्याय 3 का 13। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो मसीह ने हमें जो व्यवस्था के श्रापों से क्या किया है? मुक्त किया है। तो व्यवस्था से क्या आता है? श्राप आता है। लेकिन कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे नहीं है जो सारी व्यवस्था का पालन कर सके। केवल यीशु मसीह ने ही जो 10 आज्ञाएं प्लस दूसरी भी व्यवस्था जो थी, वो सब इंक्लूसिव एवरीथिंग व्यवस्था जो है, उसने आज्ञा का पालन किया। और इसके लिए बाइबल बताती है, मतलब प्रभु यीशु कहते हैं, मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं आया, लेकिन मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया। हालेलुया। तो हम भी मसीह में रहकर व्यवस्था पूर्ण करता है। अगर कोई मनुष्य आपको व्यवस्था में लेके जाता है, जैसे कि 10 आज्ञा में लेके जाता है, तो आप मसीह को नहीं देख पाएंगे। मसीह जो आत्मा है, मतलब परमेश्वर जो आत्मा है,
आप उसे नहीं देख पाओगे, आपको भविष्यवाणी भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप व्यवस्था से बाहर आओगे तो पर्दा हट जाएगा, क्योंकि आंखों पे पर्दा लगा रहता है। मूसा कहता है, जैसे कि दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 जब आप पढ़ोगे तो उसमें वहां पर लिखा है कि आज भी लोग जब मूसा को पढ़ते हैं, मतलब मूसा की व्यवस्था को जब पढ़ते हैं, उनके आंखों पर पर्दा लगा हुआ है। लेकिन वे जब आत्मा की ओर फिरेंगे, आत्मा की तरफ फिरेंगे, तो वो पर्दा क्या है, वो हट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभी क्या है, आत्मा है। अभी प्रभु कौन है, आत्मा है। और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्र है। हालेलुया। इसके लिए जो व्यवस्था जो है वो क्या है, लेटर है, वो अक्षर है। अक्षर क्या करता है, अक्षर आपको मारता है, लेकिन आत्मा आपको जीवन देता है। इसके लिए बाइबल बताती है कि मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। क्योंकि उसे मसीह को उस क्रूस पे लटकाया गया। आमेन। वचन 14, गलतियों का अध्याय 3 वचन 14, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष, ओह किसके आशीष, इब्राहिम की आशीष। इसके लिए बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना, हमें इब्राहिम की आशीष चाहिए। इब्राहिम की आशीष लोगों का मतलब समझ आपको जूने करार या ओल्ड टेस्टामेंट में गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकरी, ये सब कुछ उसके अनुसार है। लेकिन आत्मिक आशीष प्रभु देना चाहता है। इसके लिए इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में है। इब्राहिम की आशीष किस में है, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे, अन्य जातियों तक। मतलब अभी सिर्फ खाली यहूदी तक नहीं है। यीशु मसीह मरने के बाद परमेश्वर का सुसमाचार या मसीह का सुसमाचार अन्य जाति को गया, क्योंकि इजराइल लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका राज्य का सुसमाचार ठुकराया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वो अपने को पास आया, वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान बनने का क्या दिया, अधिकार दिया। अर्थात उसके नाम में भी विश्वास करे, उसे मतलब परमेश्वर ने संतान बनने का क्या दिया, अधिकार दिया। तो हम देखें, जब यीशु मसीह आए, बहुत सारे यहूदी लोगों, इजराइल लोगों ने विश्वास नहीं किए, थोड़े लोगों ने विश्वास किया। और इसलिए हम देखते हैं कि वो सुसमाचार अभी अन्य जातियों के तरफ पहुंच गया। तो हालांकि अभी उसका यीशु मसीह का सुसमाचार सारे लोगों के लिए, लेकिन जो कोई भी, या चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे दासी हो, चाहे स्वतंत्र हो, वो सभी को यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है। उसके बलिदान को स्वीकारना जरूरी है। वो मरकर जी उठा, उसमें विश्वास करना जरूरी है। आमेन। वचन 14 फिर से पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमेन। तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट से दी थी, वो उसके वंश के बारे में, इब्राहिम का वंश, और हमने गलतियों में पढ़ा उसका वंश कौन है, मसीह। तो हम मसीह में विश्वास करने से आत्मा हमें आशीष मिला है। हालेलुया। सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स नहीं, सबसे बड़ा आशीष आज हमें मिला है। आमेन। और वो है यीशु मसीह। आमेन। और जो भी मसीह में रहकर बाकी सब जो आशीषें मिलती है, वो एक बाय प्रोडक्ट्स है जो परमेश्वर आपको, जैसे मत्ती 6 में लिखा है कि तुम पहले उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज करो, और जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दी जाएगी। आमेन। क्योंकि अन्य जाति के लोग ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर पिता यह जानता है कि तुम्हें उन वस्तुओं की आवश्यकता है।
हम ये नहीं कहते कि हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है जो शारीरिक है, जो मटेरियलिस्टिक है, ओके। लेकिन पहले तुम राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा की गई थी वो पूर्ण होती है, और वो आज हमें उसकी जो प्रतिज्ञा हमारे अंदर है, और वो प्रतिज्ञा या वो वंश क्या है? यीशु मसीह है। आमेन। इसके लिए वचन 14 में लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमेन। तो जो प्रतिज्ञा हुई थी वो पूर्ण हुई, और वो प्रतिज्ञा है यीशु मसीह, जो मतलब वंश है इब्राहिम का वंश, वो मसीह है, वो यीशु मसीह है, और वो आत्मा हमें विश्वास के द्वारा मिला है। इसके लिए बाइबल बताती है यीशु मसीह आज तुम्हारे अंदर है, लेकिन कैसे जी रहे? वो आत्मा के द्वारा वो आज हमारे अंदर जी रहे हैं। आमेन। हम जरा वचनों में और आगे बढ़ेंगे। एफिसियों का अध्याय 1 वचन 3 पढ़ेंगे। एफिसियों का अध्याय 1 वचन 3। एफिसियों का अध्याय 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमेन। तो मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आशीष मिली है। हमारी चंगाई, हमारी मुक्ति, हमारा जीवन, जो कुछ भी हमें आत्मिक आशीष चाहिए वो सब कुछ हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमें दी गई है। आमेन। लेकिन हम देखें कि किस प्रकार पौलुस जब लिखता है तो कैसे लिखता है। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। बहुत सारे लोग यही कई बार लोग कहते कि let us worship the God of Isaac, the God of Abraham, the God of Isaac and God of Jacob। लेकिन हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हेलो, न्यू टेस्टामेंट में कहीं पर भी, जैसे पौलुस कलीसिया को पत्र लिखता है तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखता है। That means God of Abraham, Isaac and Jacob। आमेन। लेकिन वो कैसे शुरू करता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। और जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड टेस्टामेंट से जब ये कहना शुरू हुआ तो वो इज़राइल के घराने के लिए था। आमेन। ताकि वे हमेशा जो वाचा मतलब परमेश्वर ने इज़राइल के साथ की थी उस वाचा को वो समझे, जो भविष्यवाणी के वचन है वो समझे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा वो हमेशा ये कहता था इज़राइलियों को, यहूदियों को, कि तुम मतलब सच्चे परमेश्वर में विश्वास करो, तुम मूर्ति पूजा के पीछे मत जाओ, तुम्हारा स्वभाव मतलब परमेश्वर जैसा होना चाहिए, तुम जो आराधना करते हो तुम उसके जैसा बनो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है हमेशा इज़राइली लोग अन्य देवता के पीछे गए, वो हमेशा बहुत सारे गलत काम किए और परमेश्वर के विरुद्ध हुए, और जैसे वो करते थे वैसे वो बने। लेकिन आज अन्य जाति के लोग जब विश्वास करते यीशु मसीह में, तो हमें यीशु मसीह के जैसा ही बनना है। हम उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके काम के अनुसार करते जाइए। आमीन। हालांकि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बदलावट आ सकती है। आज लोग प्रार्थना में भी बहुत सारे जगहों पे बोलते हैं गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, लेकिन कहीं पर भी पौलुस वो प्रार्थना में कहीं पर भी ऐसा बोलता नहीं है गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। लेकिन वो क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को क्या करो? धन्यवाद दो। हालेलुया। तो हमारे यीशु मसीह के पिता जो हमारा परमेश्वर है उसको क्या करो? तुम धन्यवाद दो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, कहां पे? उसने हमें मसीह में,
हालेलुया। मसीह में रहना बहुत ही जरूरी है। एफिसियों का जब आप पत्र पढ़ते हो, पूरा पर जब आप पढ़ो, देखो बहुत सारे जगहों पे उसमें लिखा है मसीह में, मसीह में। तो आज हमें दो चीजों से बाहर आना जरूरी है, तो ही आप मसीह में सही तरीके से रह सकते हो। एक, आपको आदम से बाहर आना है, क्योंकि हम सब जन ने जो मतलब जन्म लिया, तो हम आदम की ओर से आए। मतलब जैसे आदम और हवा ने जब ही एक रिश्ता बनाया, तो उसके द्वारा वंश शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी, वो जब वो कुछ करता है तो वो कुछ एक बदलावट लाता है। इब्राहिम को व्यवस्था नहीं दी गई थी, इब्राहिम को आशीष दिया गया था, प्रतिज्ञा दी गई थी कि तेरे बाद जो वंश आएगा भविष्य में, उस वंश के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो हम मसीह में रहकर हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए एफिसियों 1:3 कहता है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो आत्मिक आशीष हमें दी है, और हम विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम विश्वास के द्वारा उन आत्मिक आशीष को प्राप्त करके नैसर्गिक जीवन में ला सकते हैं। इसके लिए कई बार जब हमें कुछ वस्तुओं की जरूरत होती है, तो हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चंगाई आत्मिक आशीष में, आत्मिक जीवन में दी गई है, मसीह में दी गई है। तो हम कैसे प्राप्त करें? हमारे शरीर में विश्वास के द्वारा। इसके लिए उदाहरण ये है, यीशु के मार खाने से हमें चंगाई मिली है। आमीन। तो जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु के मार खाने से हमें चंगाई मिल गई है, और हम आशा रखते हैं कि हमें वो चंगाई अवश्य मिलेगी, तो हम ये आशा रखते हैं कि हमें चंगाई मिलेगी, विश्वास ये कहता है कि हमें चंगाई मिल गई है, तब आपके शरीर में वो आशीष आती है, चंगाई की आशीष। आमीन। तो सबसे बड़ा आशीष इजराइल लोगों ने खो दिया, और वो कौन सा आशीष था? यीशु मसीह का। इसके लिए मैंने कहा, वो सारे इजराइल के घराने विश्वास नहीं किए। जो फरूशी, जो सदुकी, जो शास्त्री और जो पंडित थे वो उस समय के, और उनके द्वारा जो लोग भटक गए थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने जो विश्वास किया, प्रेज गॉड, और वे आगे चलकर सब जगह फैल गए, और मसीह में रहकर उन्हें भी जैसे आत्मा मिला, वैसे धीरे धीरे उनको भी बहुत सारी बातों का प्रगटीकरण मिला, एक समझदारी मिली। और फिर पौलुस को देखिए, यीशु मसीह ने किस प्रकार जो प्रगटीकरण दिया, और वही प्रगटीकरण उसने पत्र में लिखा। और इसलिए कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, या ईसा का परमेश्वर। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा पत्रस में। वो सिर्फ खाली इजराइल के घराने के लिए था। यीशु भी कहता है। लेकिन जब हम देखें, जब अन्य जाति की ओर आते हैं, तो हमें इजराइल से और यहूदियों से और उनकी जो व्यवस्था है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आमीन। और इसीलिए मेरी भाई बहनों से विनती है कि हम कोई भी जो मसीह में विश्वास करने वालों को, हम उसे व्यवस्था की ओर ना ले जाए। क्योंकि व्यवस्था की ओर ले जाओगे तो धर्मी नहीं ठहर पाएंगे आप। क्योंकि बाइबल हम लोग ने गलतियों में ऑलरेडी पढ़ा, क्योंकि व्यवस्था से हमें धार्मिकता नहीं मिली है, हमें यीशु मसीह के विश्वास करने से धार्मिकता मिली है। और व्यवस्था से जो श्राप आते थे, वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिए, ताकि हमें उसके बदले में मसीह में रहकर जो अन्य जातियों के ऊपर आत्मा का जो वरदान है, प्रतिज्ञा है, उस विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और हमें प्राप्त हुआ है, आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया।